हर महादेव, करौली शंकर महादेव की जय। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वनडे हवन के बारे में बताने वाली हूँ। आज से 1 साल पहले मैंने वनडे हवन के बारे में बताया भी था, उसका पूरा खर्चा भी मैंने आपको बताया था। लेकिन तब में और अब में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। स्पेशली आज वनडे हवन के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। आपको पता है, दरबार में स्वस्थ होने के लिए कोई नमन विधि करता है, कोई नौ हवन की विधि में जाता है और कोई वनडे हवन करता है। लेकिन अब अगर आप दरबार से जुड़ते हैं, नए भक्त हैं और दरबार की विधि आप करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को वनडे हवन ही करना चाहिए। वनडे हवन लोग क्यों करते हैं, तो आप अगर दरबार के वीडियोस देखते होंगे, गुरुदेव की वीडियो आप देखते होंगे, तो आपको समझ में आता होगा। आज हर घर में तब लोग रोग से ग्रसित हैं, हर घर में परेशानी है, लोग बीमार हैं, असाध्य रोगों से जूझ रहे हैं। तो जब आप दरबार से जुड़ते हैं, वनडे हवन करते हैं, तो वनडे हवन उन्हीं लोगों के लिए, स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बना है जो लोग असाध्य रोग से ग्रसित हैं, जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि आप ले जाओ, स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, मतलब गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो जब आप दरबार के वनडे हवन करते हैं, तो इसके अंदर आपको अपार ऊर्जा मिलती है, आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हो। तो आज का ये वीडियो स्पेशली नए भक्तों के लिए है और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि दरबार आते हो तो आप वनडे हवन की विधि में ही जाइए। दरबार में आप नौ हवन की विधि भी कर सकते हो, उससे भी आपके पितृ मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आपको सिर्फ पितृ ही मुक्त नहीं करने हैं, ठीक है? आपके पितृ तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जो नकारात्मक स्मृतियाँ हैं, जो असाध्य रोग हैं, आप में, आपके परिवार में आपको दिख भी रहा होगा कि इनको अकाल मृत्यु का योग है, आपको लग रहा है कि स्वस्थ नहीं होंगे, इसके लिए आपको वनडे हवन में जाना चाहिए। और वनडे हवन में कितना खर्चा होगा वो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी, ताकि जब आप दरबार आते हैं, आपके अंदर एक प्रश्न होता है कि हम वनडे हवन करना चाहते हैं, कितना खर्चा होगा, तो आप मेंटली प्रिपेयर होके आएँ, अपना बजट उस तरह का आप बना के आएँ। आप जब भी हवन करने का विचार करें, आप वनडे हवन में ही जाएं, ठीक? नौ हवन आप चाहो तो कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन जो सही है आपके लिए वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक? तो आपको वनडे हवन में ही जाना चाहिए। तो अभी मैं आप लोग को पूरा खर्चा बताऊंगी। अर्जी का 100 रुपया, बंधन का 100 रुपया, ये हो गया 200 रुपये। उसके बाद जब आप 1 दिवसीय हवन की बुकिंग कराते हो, तो 1 दिवसीय हवन 1,51,000 रुपया है। ये जो 1,51,000 है, ये एक व्यक्ति का है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मेरा पूरा परिवार जितने डीएनए में शामिल है, अगर 5 को रखा है, 10 को रखा है, वो सभी गुरुदेव से मिलें, तो उसके लिए आपको 11,000 का टोकन अलग से लेना पड़ेगा, जो 1,62,000 रुपये का टोटल आपका हो जाता है। 1,51,000 ये 1 दिवस हवन होता है और ये मीटिंग टोकन पूरे परिवार वाले गुरुदेव से मिलते हैं। अगर ये आप नहीं लेते हो, तो ये जो 1,51,000 आप दिए हो ना, उसमें कोई एक ही बंदा जो हवन करता है वही गुरुदेव से मिलेगा। उसके बाद आपको 2 यंत्र लेना पड़ता है। एक यंत्र का 500 रुपया है, 2 यंत्र आपको लेना पड़ता है। ये क्यों लेना पड़ता है, क्या इसका फ़ायदा है, ये इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। अभी देख लो आप लोग खर्चा, तो ये 1,000 रुपया इसका खर्चा हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आपका 1 दिवसीय हवन होता है, उसके नेक्स्ट डे गुरुदेव से आपकी मुलाकात होती है, गुरुदेव आपकी चिकित्सा करते हैं। उसके बाद गुरुदेव आपको महाहवन के लिए कहते हैं। महाहवन ये निःशुल्क होता है, आप सुने होंगे गुरुदेव कहते हैं निःशुल्क। लेकिन जो 2100 मैंने लिखा है ना, ये है ब्राह्मण दक्षिणा, ठीक? ये ब्राह्मण दक्षिणा है। तो ये आप कंफ्यूज ना होना कि गुरुजी तो फ्री का कहते हैं, यहाँ पे 2100 क्यों लिया जा रहा है। ये ब्राह्मण दक्षिणा है। अब आप उसके बाद जैसे आपका 1 दिवसीय हवन हो जाता है, मुलाकात हो जाती है, महाहवन हो जाता है, उसके बाद 3 महीने के अंदर आपको महामृत्युंजय हवन करना पड़ता है। 3 महीने का समय दरबार आपको देता है, क्योंकि लोग तुरंत शायद सक्षम नहीं हो पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो 3 महीने के अंदर आप अपना व्यवस्था करके 51,000 रुपये का महामृत्युंजय हवन कर लीजिए। उसके बाद आपको एक सिद्ध हवन करना पड़ता है। तो एक सिद्ध हवन करना है आपको, आपकी संपत्ति के लिए, आपकी जितनी भी ज़मीन जायदाद आपने बनाई है अभी तक, उसके लिए है। आपके पास कोई गाड़ी है, कोई किसी भी तरह की संपत्ति है, उसके लिए आपको सिद्ध हवन कर लेना है, जो 3500 रुपये का आता है।
उसके बाद 2 रुद्राभिषेक आपको करवाना होता है। रुद्राभिषेक साल में 3 करना होता है, लेकिन जब आप वनडे हवन करोगे ना तो उसके अंदर आपका 1 रुद्राभिषेक हो जाता है, इसीलिए बच्चे 2 रुद्राभिषेक करना होता है। आप दरबार में कराते हो तो 5100 रुपया 1 रुद्राभिषेक का लगता है। 2 रुद्राभिषेक का 10,200 आपका लग जाता है, 200। और टोटल अगर आप इसको गिनोगे तो आपका 2,30,000 रुपया खर्चा जाता है। आप ये मत सोचिएगा कि हमने जो वनडे हवन का पैसा दिया है तो उसमें दरबार आपको खाने पीने को देगा, नहीं, ये वो आपका अलग खर्चा है। रहने का खर्चा भी आपका अलग है। आपको अपने लिए अगर रूम में रहना चाहो तो आपको रूम खुद बुक करना होगा, उसका खुद पे करना होगा। दरबार में कुछ लोग आते हैं तो सोचते हैं कि हमने तो 1,51,000 रुपया दे दिया है, बस अब इसी में सारा खर्चा, खाना पीना रहना पीना सब दरबार देखेगा, तो नहीं, आपको ये सब सारा खर्चा खुद देखना है। ये तो जो खर्चा दरबार में होने वाला है वो मैंने बता दिया है, 2,30,000। बाकी रहना पीना अगर, क्योंकि आते हो तो कम से कम 4-5 दिन तो आपका चला ही जाता है, तो वो सब मान लो आप 2.5 लाख रुपए, लगभग आप 2.5 लाख रुपए दरबार में लेके आओ। आप अगर वनडे हवन की विधि में जा रहे हो तो अगर आप स्वस्थ हो, आपको कोई भी समस्या नहीं है, आप अपने पितृ मुक्त कराना चाहते हो तो आप आपको 9 हवन भी कर सकते हो। पितृ मुक्त हो जाएंगे, जो थोड़ी मोड़ी समस्याएं आपको दिख रही हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर असाध्य रोग हैं आपके परिवार में तो आपको वनडे हवन ही करना चाहिए। ये वनडे हवन करने के बाद ये जो खर्चा आप देख रहे हो ना, इसके बाद आपको एक अमावस्या करनी पड़ती है। ये अमावस्या अगर आप दरबार में आते हो तो दरबार में आप कर लीजिए। अगर आप दरबार में नहीं आना चाहते, आप घर पे करना चाहते हो तो एक आपको सिद्ध हवन किट 3,500 रुपये वाला जो सिद्ध हवन किट है वो लेना होगा, और वो लेके आप घर पे भी पूरे परिवार को बिठा दीजिए। जैसे ही दरबार में अमावस्या का हवन गुरुजी स्टार्ट करते हैं उस समय आप भी हवन शुरू कीजिए, और जब तक दरबार का हवन चल रहा है लाइव देखते रहिए, स्क्रीन पे लगा दीजिए, गुरुजी हवन कर रहे हैं उसको देखते रहिए, आपका भी हवन हो रहा है। उसके बाद जब गुरुजी संकल्प कराते हैं पितृ मुक्ति का, तो बैठे बैठे पितृ मुक्ति करा लीजिए, तो आपके घर बैठे भी आपके पितृ मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए भी आपको दरबार आने की आवश्यकता नहीं है, उसका पैसा मैंने यहाँ पे जोड़ा नहीं है। अगर आप घर पे पितृ मुक्त कराते हैं तो 3,500 रुपया आपका लग जाएगा। अगर आप दरबार में आते हैं तो वो नहीं लगेगा, फिर दरबार में गुरुजी हवन करते उसमें शामिल होना है और आपका पितृ मुक्त हो जाएंगे। अमावस्या हवन अटेंड करने का किसी भी तरह का चार्ज नहीं है, ठीक है। दरबार में आप आते हो तो बहुत सारी बातें हैं, मैं इस वीडियो में अब ज़्यादा नहीं बताना चाहती हूँ। मेरा एक ही मकसद था कि आप लोग को खर्चा बताऊँ। बहुत सारी बातें जो अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक पे मैं वीडियो बना के आप लोग बताती रहूँगी, ठीक है। और भी कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको बताएंगे, ठीक। आप सभी को जय बाबा की, हरिहर, शंकर महादेव की जय।